दिल्ली में बारिश होने से प्रदूषण में राहत। लंबे समय से प्रदूषण से जूझ रहे हैं दिल्ली वासी, आज खुलकर ले पा रहे हैं सांस। धनतेरस पर बाजारों में देखने को मिली रौनक। धनतेरस के मद्देनजर दुकानें खुली समय से पहले। बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर ठीक रही ज्यादा भीड़। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस रख रही है कड़ी नजर। गाड़ियों को भी की जा रही है चेकिंग। अनाउंसमेंट के जरिए पब्लिक को किया जा रहा है अवेयर। नीलकंठ अपार्टमेंट के फ्लैट में मिला महिला का शव। पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा शव। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुई मौत। शादा जिला पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। बंद घरों में घुसकर करता था चोरी। पहले भी चोरी के 4 मामलों में रह चुका है शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली समेत पूरी दिल्ली में पिछले काफी समय से लोग प्रदूषण की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहे हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली में शुक्रवार रात से ही हो रही बारिश से प्रदूषण में थोड़ी राहत महसूस की जा रही है। दिल्ली में लंबे समय से धुंध छाई हुई थी, जो हवा को दम घोंटू बना रही थी। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन इस बारिश से मौसम कुछ हद तक साफ हो गया है और लोग अब खुलकर सांस ले पा रहे हैं। धनतेरस पर बाजारों में आज पूरी तरह से रौनक दिखाई दी। लोगों ने श्री लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ ही बर्तनों की खरीदारी भी की। वहीं मिठाई की दुकानों पर पर्व को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए थे, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। ज्वेलरी की दुकानों पर महिलाएं खरीदारी करती हुई दिखी। दोपहर बाद सराफा दुकानों पर भी रौनक देखने को मिली। यहाँ पर चांदी के सिक्कों और आभूषणों की मांग रही। धनतेरस पर्व के मद्देनजर दुकानें अपने समय से पहले खुल गई। बाइक शोरूम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सामान को बाहर सजा कर रखा गया। बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर काफी भीड़ भी देखने को मिली। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के तमाम मार्केट्स, शाहदरा, छोटा बाजार, विश्वास नगर, झिलमिल इत्यादि के दुकानदार और ग्राहकों से बात की, तो उन्होंने बताया कि धनतेरस ऐसा पावन त्योहार है जिसमें हम लक्ष्मी जी की आराधना, भगवान कुबेर और गणेश को मनाते हैं। मान्यता है कि घर में आज के दिन लोग चांदी, स्टील, सोना इत्यादि का सामान लाना शुभ मानते हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि धनतेरस पर ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से शॉपिंग करता है और मान्यता भी है कि धनतेरस पर सोना, चांदी, लोहा इत्यादि का सामान लेना चाहिए। वो बर्तन लेते हैं और लक्ष्मी गणेश लेते हैं और घर सजाते हैं और बतासे लेते हैं। मैंने बर्तन लिए हाँ, लक्ष्मी गणेश लिए, कान्हा जी लिए। कोई धनतेरस पे तो ज़्यादातर लोग वाग बर्तन, खील, बतासे इन चीज़ों का वो करते हैं। और ये छोटा बाजार शाहदरा बहुत ही इन चीज़ों के लिए बहुत अहमियत रखता है। धनतेरस पे मोस्टली क्या होता है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि लोहा हम लेना अच्छा होता है, सोना चांदी लेना अच्छा होता है। तो जैसे मोस्टली क्या होती है, जो कम प्राइस का होता है हमारे लिए, कि एटलीस्ट इस दिन पे ना कुछ अच्छी चीज़ आ जाए, शुभ हो जाए। तो आपकी एलईडी जाती है सबसे ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉनिक, उसमें फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई और छोटे मोटे किचन की जो सामान होते हैं, आइटम्स वगैरह, वो जाती हैं, ताकि जो शुरुआत हो हमारे जीवन में वो अच्छे से हो। तो लोग आज के लोग सोचते हैं कि दिवाली पे हमें उपहार मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, तो उसी चक्कर में परचेस करते हैं। आज धनतेरस का दिन है तो सभी लोग परचेस करने, खरीदारी करने निकले हैं, जिससे कि लोग की शुभ मानते हैं कि आज के दिन हम जो परचेस करेंगे वो हमारे लिए अच्छा निकलेगा, अच्छा दिन निकलेगा, अच्छा हम खरीद पाएंगे। सर ये LG की 8 किलो की वॉशिंग मशीन परचेस करी है ये घर के लिए। तो हमारी मम्मी को थोड़ी वॉशिंग करने में दिक्कत होती थी, तो मैंने मम्मी को धनतेरस पे गिफ्ट दिया वॉशिंग मशीन। भैया मैंने एसर की LED खरीदी है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी है। इसकी क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ बहुत अच्छी है। इसमें जैसे औरों के मुकाबले एसर में मेरे को ब्रांड ज़्यादा अच्छा लगा है। प्रेस खरीदने आई हूँ जिससे कपड़े आयरन करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि मतलब कोई ऑफ़र भी होता है जैसे, तो मतलब होना चाहिए। मार्केट में आकर्षण ऑफर तो ये है कि सबसे बढ़िया तो दिल्ली के लिए तो आकर्षण ऑफर ये है कि रात को बारिश हो गई, पोल्यूशन कम हुआ, ठीक है। तो आधे लोग ये पूछ रहे हैं कि आर्टिफिशियल बारिश हुई है या नेचुरल हुई है। वैसे नेचुरल हुई है। वेल नोन ज्वेलर हैं हमारे पुराने, तो बिना आकर्षण के भी हम लोग यहीं आते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं अंदर भीड़ है,
तो ये साल भर चलता ही रहता है। इस बार गोल्ड के कॉइन्स की बहुत डिमांड आ रही है, सिल्वर के कॉइन्स की बहुत डिमांड आ रही है और हम लोग 999 सिल्वर के कॉइन्स बेच रहे हैं और 999 गोल्ड के कॉइन्स हम लोग यहाँ सेल कर रहे हैं। जो हम मानते हैं सबसे बड़ा हमारा त्यौहार जो है वो दिवाली है, और दिवाली से पहले धनतेरस का जो त्यौहार है, तो हमारे सब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मान्यता है कि धनतेरस पे हम जो भी चीज़ खरीदेंगे तो वो आगे हमारे लिए शुभ आएगा। तो चांदी बर्तन पहले खरीदते थे, अब लोग चांदी के सिक्के प्लस जेवर भी, मान लो किसी की शादी है फरवरी मार्च में, तो वो भी चाहते हैं कि हम धनतेरस वाले दिन, शुभ दिन ही हम उसकी परचेजिंग करें। तो आज का दिन लोग मानते हैं कि शुभ है, लोग नवरात्रों में भी खरीद के हमारे पास ही रख जाते हैं कि हम धनतेरस वाले दिन लेकर जाएंगे। चांदी के सिक्के और जेवर वगैरह हम लेते हैं, वही उसका पूजन करते हैं, फिर वो शुभ माना जाता है हमारे। चांदी का सिक्का, गणेश लक्ष्मी के जोड़े, बर्तन, जिसकी जैसी ताकत है वो वैसा सामान खरीदता है धनतेरस को। बर्तन हुए, कपड़ा हुआ, पूजन के लिए वो नए कपड़े पहनते हैं, चांदी सोना खूब खरीदते हैं, जिस पर जिसकी जितनी ताकत होती है उतनी। बाजार में रौनक बहुत है, ग्राहक बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है किसी। धनतेरस पे जो पीतल के बर्तनों की मान्यता है उसमें यह है कि जितने भी है इसकी पूजा होती है। इसको माना जाता है कि जैसे कि कहते हैं कि जुआ खेलते हैं या बर्तन की पूजा होती है या बर्तन खरीदते हैं, ये महत्व है। स्टील के बर्तन इसलिए लिए जाते हैं कि वैसे तो सोने और चांदी का बोलते हैं, पर सोने और चांदी का आपको पता है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इससे स्टील के बर्तन सब लेते हैं। और हम लोग चांदी की चीज़ें, सोने की चीज़ें और झाड़ू वगैरह खरीदते हैं, ताकि इन चीज़ों को लेते हैं तो शुभ माना जाता है। इस बार स्टील के आइटम तो बिक नहीं रही है सर, ड्राई फ्रूट कैंडी बिक रही है बस, और कोई आइटम नहीं बिक रही है सर। गिफ्ट आइटम का भी कोई जोर नहीं है। आज धनतेरस बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, क्योंकि द्वादशी और त्रयोदशी दोनों तिथि जिस दिन मिलती हैं उस दिन धनतेरस मनाई जाती है। और धनतेरस के दिन यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी निकले थे और धन का कलश लेकर के, जिसमें सोने की असरफियाँ और बहुत सारा धन था। तो धनतेरस के दिन अगर धन्वंतरी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो घर में धन की वृद्धि हुआ करती है। इसमें कुछ न कुछ खरीदने का महत्व हुआ करता है, विशेष करके जैसे कि झाड़ू ज़रूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू खरीद के आप घर में लाते हैं तो समझो आप लक्ष्मी जी को ले आए और घर की दरिद्रता आपने बाहर कर दी। उसके अतिरिक्त आप अपना कोई वाहन खरीद सकते हैं या सोने चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं या फिर पीतल तांबा, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो वैसे कुछ न कुछ ज़रूर खरीदना चाहिए। इस बारी जो इसका विशेष मुहूर्त है शाम को 5 बजे से लेकर के और रात के 9 बजे तक विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजा करें और धन्वंतरी जी को मनाएं, चौकी पे रख कर के माँ लक्ष्मी की पूजा करें और घर के बाहर एक सरसों के तेल की जोत ज़रूर जलाएं। उसमें एक कोड़ी में छेद करके उस जोत में डाल दें ताकि आपके घर का जो धन है वो एकत्रित हो। और दूसरे दिन सुबह उस कोड़ी को निकाल करके गंगा जल से धो लें और अपने घर में रख लें, तो पूरे साल आपके यहाँ बरकत होगी, लक्ष्मी का रिद्धि सिद्धि का निवास होगा। त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी हमेशा टाइट रहती है और इस बार भी दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नजर रखे हुए है। अगर हम बात करें बॉर्डर्स की तो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और मार्केट्स में भी अनाउंसमेंट के जरिए पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि अलग अलग फोर्स को भी इलाके में भेजा जा रहा है। डीसीपी ने बताया कि जनता का भी हमें सहयोग करना चाहिए। बेसिकली हम मार्केट्स में पेट्रोलिंग हमारी बढ़ाई है हमने, और साथ ही साथ हम बीडीटी, बीडीएस और जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं HHMD, FMD लगा के सारा चप्पा चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं, और साथ ही साथ पब्लिक में अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं कि कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु या वाहन इस तरह की कोई भी चीज़ है तो उसको हमें रिपोर्ट करें। और सभी से अपील कर रहे हैं बार बार कि कोई भी अगर अनयूजुअल चीज़ दिखती है तो हमें बताएं, और इंटेंसिफाइड पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स हैं वहाँ पे स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर्स पे हमारा वैसे भी ऑलराउंड डिप्लॉयमेंट रहता है और हमारी स्ट्रिक्ट चेकिंग चलती रहती है। अब त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए हम बॉर्डर के साथ साथ आंतरिक एरिया पर भी सिक्योरिटी इंतजाम कर रहे हैं।
पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ अपार्टमेंट के फ्लैट में महिला फोटोग्राफर की मौत से सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अमृता गुगलोत ने बुधवार देर शाम बताया कि पटपटगंज के मैक्स अस्पताल से सूचना मिली कि 32 साल की युवती को मृत हालत में अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची। पूछताछ में पता चला कि युवती नीलकंठ अपार्टमेंट के फ्लैट के बाथरूम में मृत हालत में मिली है। पूछताछ के दौरान पता चला कि मंगलवार को उसका कैमरामैन दोस्त उसे फोन कर रहा था, लेकिन महिला फोन नहीं उठा रही थी। जब 4 घंटे बीत गए तो उसका दोस्त उसके फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद मिला। वह किसी तरह फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ, जहां उसे युवती मृत हालत में पड़ी मिली। महिला फ्लैट में अकेली रहती थी। वह मधु विहार स्थित आरके स्टूडियो में फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रही थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से महिला की मौत हुई है। पूर्वी दिल्ली के थाना विवेक विहार शाहदरा जिले की टीम ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को योजना विहार दिल्ली में घर के अंदर छिपे एक चोर के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। इसके बाद एएसआई यशपाल हेड कांस्टेबल सौदान के साथ मौके पर पहुंचे और एक व्यक्ति मिजान खान को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद चोरी की घटना के संबंध में शिकायतकर्ता रविंद्र सिंह का बयान दर्ज किया गया। आरोपी के कब्जे से 3 धातु की मूर्तियां, 1 डिजिटल कैमरा, 2 घड़ियां, 8 सफेद धातु के सिक्के, 7 सोने की धातु के सिक्के, चांदी का गिलास, कटोरा और 658 रुपए नगद बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है और बंद घरों में घुसकर चोरी करता है। आज वह घर का सामान चुराने के लिए घर में घुसा, लेकिन पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उसने चोरी के 4 मामलों में चोरी करने का खुलासा किया। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल में ईएसआई हॉस्पिटल के कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कर्मचारियों ने कहा कि आज त्योहार है, लेकिन आज भी अभी तक कोई भी प्रशासन हमारा हालचाल पूछने नहीं आया है, न ही हमारा वेतन मिला है। ऐसे में हम क्या करें? पिछले 3 महीनों से हम लोगों की सैलरी नहीं मिली है। त्योहार सर पर है, हम अपना त्योहार कैसे मनाएं? कोविड के टाइम पर हमने अस्पताल को पूरा सहयोग किया था, लेकिन अस्पताल अब हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में हम लोग कहाँ जाएं? किससे विनती करें ताकि हमें हमारा वेतन मिल सके? जीटीवी अस्पताल के बाद अब ईएसआई हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। हड़ताल सिर्फ एक, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो वेतन है वो अभी तक इन लोगों को नहीं मिली है। सभी त्योहार पास में हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए जो सफाई कर्मचारी मेरे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, इन्होंने 5 महीने में हमें 2 सैलरी दी हैं और पहले से ये करते आ रहे हैं हमारे साथ। 2-2, 3-3 महीने में हमें सैलरी देते हैं। बिल ये पास क्यों नहीं करते? ये ठेकेदार नहीं बताता, ना ये बताते। अंदर जाते हैं, सुनते नहीं हमारी। हमने सब कुछ करके देख लिया, ये नहीं सुनते। आखिरी में हमने लेबर कोर्ट में केस डाला। 10 मिनट की ऑक्सीजन बची थी इस वार्ड के अंदर। ऑक्सीजन उठा के मैंने यहाँ पर रखे, डेड बॉडी को हाथ लगाने को राजी था। हम बिना, हमें मास्क तक के नहीं दिए जाते थे। हमें मास्क तक के नहीं दिए जाते थे अंदर से। ये कहते थे अपने वहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ। हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम मास्क कहाँ से लाएंगे? हम अपना खरीद के मास्क लगाते थे। कोविड का पैसा जो मिला 1 रुपया नहीं दिया, खा गए। ठेकेदार, पुराना ठेकेदार था चाहे कोई भी था, उन्होंने क्या करा, क्या नहीं, 1 रुपया नहीं मिला कोविड के टाइम पे। हमें किसी ने भी नहीं दिया। सर, अभी कोई भी जवाब नहीं अधिकारी का। हम कल परसों से बैठे हुए हैं यहाँ से, कल सुबह से। कोई हमें पूछने भी नहीं आया कि भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं। कोई किसी का कोई भी वो नहीं है। सर, एक लेडीज आई थी, उसकी पहले लड़ाई हो चुकी थी। किसी लेडीज, 3 लेडीज की लड़ाई थी खूब तेज, तो उन्होंने बाहर कर दिया था उसको। तो अब ये बताओ, उसको पैसे देके यहाँ पे बुला रहा काम कराया, तो हमने उसे बाहर करवा दिया। जगतपुरी के लोग नाले की समस्या से परेशान हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि यहाँ रहने वाले लोग गंदगी से परेशान हैं। उनका कहना है कि नालियाँ गंदे पानी और कचरे से हमेशा भरी रहती हैं। उनका कहना था कि उनके घरों के आगे भी गंदा पानी भरा रहता है। नालियाँ कचरे की वजह से उफनती रहती हैं, जिस वजह से बहुत दिनों से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि नाले के गंदे पानी की वजह से उनके घर के लोग हाल ही में बीमार भी हो गए थे। कॉलोनी के कई दूसरे लोगों का भी ऐसा ही हाल है, मगर इस समस्या का हल नहीं निकाला जा रहा है। राह चलते लोगों ने बताया कि इस एरिया के नाले की हालत इतनी ज्यादा खराब है और सफाई कर्मचारियों को कहने के बाद भी इसकी हालत वैसी ही है। इसकी साफ सफाई नहीं की जा रही है। लोगों ने कहा कि ईस्ट के संबंधित अधिकारी को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए और इससे जल्द निजात दिलानी चाहिए। सर, इसमें जो है प्रॉब्लम बहुत हो रखी है। जब लिखो, आप भी देख सकते हो, ट्रैफिक की वजह से जो है तो ट्रैफिक में आने जाने में दिक्कत हो रही है, और बाकी जो है लोग बाग जो है साइड में जो चलने वाले लोग थे उनके लिए तो रास्ता ही नहीं है। इस टाइम जो है गाड़ियों में इतना वो निकल रखा है कि गाड़ी निकलने में इसमें परेशानी हो जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई पड़ी है इस टाइम पब्लिक को। तो सर, इससे तो प्रॉब्लम तो ये है कि जो मलेरिया डेंगू ये आजकल जो सीज़न चल रखा है, इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा जो है ज़्यादातर एजेड वाले जो लोग हैं उनको तो और प्रॉब्लम रखी है, क्योंकि इससे जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा ना डेंगू, मलेरिया और जो है इसी में मतलब मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, जिससे कि बहुत बीमार लोग हो रखे हैं। ये एक तरीके से बेकार ही है सारा जो कर रखा है। इसकी ज़्यादा जल्दी से जल्दी यहाँ से सफाई होनी चाहिए, जब भी जाके एकदम बढ़िया हो जाए। अगर आप देखो, अगर यहाँ पे अगर ये कूड़ा ना होता
तो ये लाइन एकदम क्लियर रहती, गाड़ियाँ डायरेक्ट यहाँ से आती है। अब लोग क्या करते हैं, गाड़ियाँ इधर से भी बढ़ा लेते हैं, इधर से भी बढ़ा लेते, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। मेरी राय तो यही है कि सरकार को अपना काम ढंग से करना चाहिए, क्योंकि इससे नॉर्मली देखो जो लोग आस पड़ोस में रह रहे हैं, इससे मच्छर होंगे, प्रॉब्लम्स होगी, मेडिकल इशू बढ़ेगा, लोग फिर बीमार होंगे, हॉस्पिटल भगेंगे। ऑलरेडी अभी वैसे भी हवा में पॉल्यूटेड हवा बहुत ज़्यादा हो रही है, इनमें मेरा भी गला ख़राब है, सब गई, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सरकार को इसको साफ़ करवाना चाहिए सबसे पहले। अरे बहुत परेशान हैं लोग, आने जाने में दिक्कत है, कीचड़ का सारा जो बाहर कूड़ा निकला है और ऊपर से बारिश गिर रही है, ऊपर उससे गाद फैल रही है, और जनता में क्या परेशानी दिखाई दे रही है? एनी टाइम वो तो रहता है यहाँ। दिल्ली में पिछले कई दिनों से प्रदूषण के कारण स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। हालांकि कल रात से बारिश होने के बाद से पॉल्यूशन की स्थिति में थोड़ा, इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता एरआर चौधरी ने डॉक्टर नील गोयल से बात की तो उन्होंने बताया कि दीपावली नजदीक आने के मद्देनजर और पॉल्यूशन की खराब हालत को देखते हुए हमने 500 मास्क बांटे हैं, क्योंकि अभी फिर से पॉल्यूशन बढ़ने की संभावना है। साथ ही हम गरीबों को दीपक और भगवान की मूर्तियां भी बांट रहे हैं ताकि वो भी अपना त्योहार मना सके। मुझे 500 मास्क हमने N95 वितरित किए हैं, और जिससे कि लोगों को जो सांस से जनित बीमारियों से जो निजात मिल पाए। इसके अलावा हमने गरीबों के लिए दिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और साथ में खील बतासे और स्वीट बांटे हैं, जिससे कि उनके घर में भी इस दिवाली पर दिए जल सकें। सर एकदम से मौसम में बदलाव आया है, अब जो पॉल्यूशन है वो 100 के आसपास पहुंच गया जी। क्या कोई नई बीमारी इससे हो सकती है? नहीं, नई बीमारी नहीं, मैं तो ऊपर वाले की कृपा समझता हूँ कि उसने आज के दिन ये बारिश को करके हम सबको पॉल्यूशन से निजात दिलाई। नहीं तो दिल्ली की सरकार और एमसीडी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 8 सालों में 4.5 लाख से ज़्यादा सांसें कम की हैं। हमारी ज़िंदगी के 5 से 7 साल कम हो सकते हैं, तो सब ऊपर वाले पर ही निर्भर है अब तो मुझे लगता है। बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण का दायरा 60 से बढ़ाकर 75% किए जाने पर गुरुवार को विधानसभा की मुहर लग गई। विधेयक में कहा गया है कि सीधी जनज रिक्तियों से 35% और आरक्षित सदस्य कोटे से 65% भरी जाएंगी। आरक्षित कोटे के उम्मीदवार जो अपने मेरिट के आधार पर चुने जाते हैं, उनके लिए गणना ओपन मेरिट कोटे की 35% रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी। युवाओं की इस बारे में क्या राय है, ये जानने के लिए जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के कुछ युवाओं से बात की तो यूथ ने बताया कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण मिलने लगा तो जनरल कैटेगरी का क्या होगा। ऐसे में एक युवा ने तो यह भी कह दिया कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आरक्षण होने की वजह से जो पढ़े लिखे युवा होते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। देखिए, जहाँ तक बात आरक्षण की करेंगे तो मेरे निजी विचार ये हैं कि आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण का मतलब होता है कि आदमी एजुकेशन में कमज़ोर हो या किसी भी वजह से हो तो सिर्फ जाति समीकरण सामने आते हैं। तो मेरी तो यही अपील है कि जाति समीकरण को ना देखते हुए उनकी एजुकेशन की क्वालिटी को देखें, उनकी बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आरक्षण को देना। जी हाँ, क्योंकि आप देखिए चाहे वो किसी भी भर्ती में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आरक्षण जब आता है तो पढ़े लिखे बच्चे जो हैं पीछे हट जाते हैं। तो बच्चों के मन में भी ये भावना नहीं लग गई है कि पढ़ लिख कर क्या करें हम लोग, अगर आरक्षण के मद्देनज़र हम लोगों का नंबर ही नहीं आना। अब 100 वैकेंसी निकलती है, उसमें 70 वैकेंसी जो है आरक्षण की होती हैं, तो जो 30% बच्चे हैं वो क्या करेंगे। मैं देखता हूँ कि इसमें आरक्षण होना नहीं चाहिए कायदे में, क्योंकि आरक्षण की वजह से ना काफ़ी लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल पा रही। एग्जाम्पल ये मेरे कोई नौकरी नहीं मिल रही है आरक्षण के चक्कर में। कई जगह मैंने अप्लाई किया लेकिन आरक्षण के चक्कर में मेरा नंबर ही नहीं आता। जनरल वाला तो बंदा वैसे ही मर ही गया। नहीं होना चाहिए, आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो जनरल वाले लोग हैं उनको नौकरी का कोटा नहीं मिल पाता। सारा कोटा तो आरक्षण वाले को ले जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब आरक्षण वालों को मिल ही रहा है तो जनरल वाला बंदा कहाँ जाएगा। हाल ही में बिहार की राज्य सरकार द्वारा आरक्षण को लेकर एक बहुत ही ठोस कदम उठाया गया है, जिसमें बिहार की विधानसभा ने 2 बिल पास किए हैं, जिसके द्वारा जो मौजूदा आरक्षण 50% से 60% था उसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। यह आरक्षण SCs, STs, OBCs के अलावा जो समाज के EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, उनको भी दिया गया है। इस निर्णय की सोशल वैलिडिटी या एक्सेप्टेंस पे ना बात करते हुए सबसे पहले अगर इसकी लीगल वैलिडिटी पे बात किया जाए तो ये इस बात की चर्चा होनी ज़रूरी है कि 1992 में जो मंडल कमीशन वाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सीलिंग लिमिट सेट कर दी गई थी राज्य सरकारों के लिए कि किसी भी नियुक्तियों में या सरकारी विभागों में जो कि आरक्षण की जिसमें ज़रूरत पड़ती है तो वो सीलिंग लिमिट 50% है। 50% से ज़्यादा किसी भी राज्य सरकार को डायरेक्टिव है कि वो आरक्षण नहीं दे सकते हैं। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।